वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बनाने वाले हैं चैप्टर 14 यानी पार्टनरशिप बिजनेस के क्वेश्चन नंबर 6 से। ओके, इससे पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 कंप्लीट कर दिया है और उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे एक बार ज़रूर देखिएगा। हम आज बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए पेज नंबर 203 है इंग्लिश बुक में। 3 friends started a business by investing ₹8,000, ₹10,000 and ₹12,000 respectively। 3 दोस्त या 3 मित्र हैं जो एक साथ मिलकर एक बिजनेस या व्यापार स्टार्ट कर रहे हैं। कितना रुपए लगाकर? पहला जो दोस्त थे वो 8,000 रुपये लगाया, दूसरा 10,000, तीसरा जो है वो 12,000 रुपये लगाया है रेस्पेक्टिवली क्रमश। दे ऑल्सो टूक एन अमाउंट एज बैंक लोन। उन्होंने क्या किया, एक बैंक लोन भी लिया है इस बिजनेस के लिए, कारोबार के लिए। एट द एंड ऑफ ईयर दे मेड ए प्रॉफिट ऑफ ₹13,400। साल के आखिर में या वर्ष के आखिर में उनको 13,400 रुपये का प्रॉफिट या लाभ हुआ। आफ्टर पेइंग द एनुअल बैंक इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹5,000 दे डिवाइडेड द रिमेनिंग प्रॉफिट एमंग देमसेल्व्स इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। यहाँ आपको समझना है कि उन्होंने बैंक से जो लोन लिया था तो एक साल बाद उन्होंने बैंक का जो एनुअल इंस्टॉलमेंट है या एनुअल किस्त है 5,000 रुपये उन्होंने बैंक का चुका दिया और बाकी जो पैसा उनका प्रॉफिट से बचा है, लाभ से बचा है, उसको उन्होंने अपने कैपिटल के रेशियो या मूलधन के अनुपात के हिसाब से बांट लिया। यहाँ क्लियर समझना है कि उनको एक साल बाद कितना प्रॉफिट हुआ था, 13,400 रुपये। 13,400 रुपये में से उन्होंने 5,000 रुपये पहले तो बैंक का इंस्टॉलमेंट दे दिया, ठीक है, और 13,400 रुपये से 5,000 को माइनस करने के बाद जो पैसा उनका प्रॉफिट या लाभ बचेगा उस पैसे को वो लोग किस हिसाब से बांटेंगे, उनके कैपिटल के रेशियो या मूलधन के अनुपात के हिसाब से। तो कहा जा रहा है लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट शेयर ऑफ ईच। तो हमें पता करना है, याद करना है कि हर एक को कितना प्रॉफिट मिलेगा या लाभ मिलेगा। तो स्टूडेंट इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें उनके कैपिटल का रेशियो या मूलधन का अनुपात निकाल लेना है, ठीक है। तो रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ 3 फ्रेंड्स, तीनों दोस्तों के कैपिटल का रेशियो या तीनों मित्रों के मूलधन का अनुपात बराबर कितना होगा। पहला दोस्त कितना लगाया, 8,000 रुपये, 8,000 इस टू दूसरा दोस्त लगाया है 10,000 रुपये इस टू तीसरा दोस्त लगाया है 12,000 रुपये, ठीक है। तीनों का रेशियो या अनुपात कितना होगा, ये इस टू हो गया। तो तीनों से देखिए 3-3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तीनों में से 1,000 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 इस टू, इसमें 3 जीरो ये कैंसिल होगा तो 10 इस टू, यहाँ से 3 जीरो कैंसिल होगा 12। अब ये सभी 2 से काट दें, 2 चौके 8, 2 पच्चे 10 और 2 छक 12, ठीक है। 4:5:6 और नहीं कटेगा। तो ये 4:5:6 तीनों के मूलधन या कैपिटल का रेशियो हुआ या अनुपात हुआ। इसके बाद सम ऑफ रेशियो लिखेंगे हम, जिस तरह हम लिखते हैं सम ऑफ रेशियो या अनुपात का योग कितना होगा, इन तीनों को जोड़ ले 4 + 5 + 6, 5 4 9 9 6 15, ठीक है। यानी टोटल 15 हिस्सा या 15 भाग है। इसके बाद टोटल प्रॉफिट कितना हुआ एक साल बाद, टोटल प्रॉफिट या कुल लाभ कितना प्रॉफिट हुआ है, रुपीस, टोटल लाभ हुआ है उनको 13,400 रुपये, ठीक है। 13,400 रुपये तो लाभ हुआ, लेकिन उन्होंने बैंक का इंस्टॉलमेंट या किस्त कितना पेड किया है, 5,000 रुपये उन्होंने चुकाया है। यहाँ लिख लेंगे बैंक इंस्टॉलमेंट, बैंक इंस्टॉलमेंट पेड, बैंक इंस्टॉलमेंट चुकाया, बैंक किस्त चुकाया कितना रुपए, ₹5,000 रुपये, ठीक है। तो बाकी कितना प्रॉफिट या लाभ कितना बचा, इसलिए रिमेनिंग प्रॉफिट, बचा हुआ प्रॉफिट या बचा हुआ लाभ, ठीक है, कितना होगा 13,400 से 5,000 को माइनस कर देंगे। 13,400 पूरा प्रॉफिट था, इसमें से 5,000 उन्होंने बैंक का इंस्टॉलमेंट दे दिया है, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जा रहा है, 13,400 से 5,000 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 8,400 रुपये।
तो ये बाकी जो प्रॉफिट बचा है, बाकी लाभ जो बचा 8,400 रुपये, इस 8,400 रुपये के वो लोग आपस में तीनों बांटेंगे। किस हिसाब से बांटेंगे? इस कैपिटल के रेशियो के हिसाब से, 4:5:6 के हिसाब से। ठीक है, तो अब तीनों को कितना कितना मिलेगा प्रॉफिट लिखेंगे हम, इसलिए शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, पहले दोस्त के प्रॉफिट का शेयर या पहले दोस्त को लाभ मिलेगा। कितना मिलेगा? तो पहले दोस्त का कितना हिस्सा है? 4 हिस्सा या 4 भाग है, तो 4 ऊपर लिखेंगे बटा नीचे में कितना लिखेंगे? इन तीनों को जोड़ के जो आया सम ऑफ रेशियो 15, 15 में से 4 भाग इंटू क्या करते हैं, जो टोटल जो बचा हुआ प्रॉफिट है ये 8,400, 8,400, ताकि यहाँ से पता चलेगा 8,400 में पहले दोस्त को कितना मिलेगा, पहले मित्र को कितना मिलेगा। तो ये कितना होगा, इसको कैंसिल करें। चाहे तो हम 15 से पूरा काट सकते हैं, 5 से एक बार काट लेते हैं। 5 तिया 15, 5 5 एकम 5, 6 7 8, 3 बचा 34, 5 6 30, 4 बचेगा, 4 यहाँ पे आएगा 40, 5 8 40, 1 0। ठीक है, फिर 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 बचे 15, 1 गया 18, 3 6 18, 0। तो 560 आ गया इंटू 4, 560 को 4 से इंटू करेंगे कितना होगा रुपीज़, 4 0 का 0, 4 6 24 का 4, हाथ में रहा 2, 4 5 20 और 2 22, यानी 2240 रुपये। ये पहले दोस्त को इतना लाभ मिलेगा, इतना प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, इसी तरह दूसरा दोस्त का कितना लिखेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ सेकेंड फ्रेंड, सेकेंड फ्रेंड, दूसरे दोस्त को प्रॉफिट, दूसरे दोस्त को प्रॉफिट मिलेगा या दूसरे दोस्त को लाभ मिलेगा, कितना रुपये? दूसरे दोस्त का कितना हिस्सा है? 5 हिस्सा है, 5 भाग है, तो 5 ऊपर में लिखेंगे बटा नीचे में टोटल जोड़ के 15 इंटू इसको भी 8,400 से इंटू करेंगे। कैंसिल करने से अगर हम एक ही बार में जो अगर हम कैंसिल करते हैं तो कितना होता है, 560 होता है, वहीं आएगा। 15 से एक ही बार में अगर करेंगे तो एक ही बार में कितना आ जाएगा, ये 560 आएगा। 15 5 75 और जो बचेगा यहाँ आएगा वो 15 6 90, 9 बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 90, 15 6 90 और ये 0, 560 आएगा जो यहाँ पे था। ठीक है, तो 560 इंटू 5 करेंगे, ये हो जाएगा कितना, 5 0 का 0, 5 6 30 का 0, हाथ में रहा 3 और 5 5 25 26 27 28, कितना 2800 रुपये। दूसरे दोस्त को 2800 रुपये लाभ मिलेगा। और तीसरा दोस्त का कितना होगा, शेयर ऑफ थर्ड फ्रेंड, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ थर्ड फ्रेंड, तीसरे दोस्त को लाभ मिलेगा। तो तीसरे दोस्त का कितना हिस्सा है, उसका 6 हिस्सा है, तीसरे दोस्त का 6 हिस्सा है, 6 भाग है, तो 6 ऊपर में होगा बटा नीचे में जोड़ के 15 इंटू 8,400, 15 से वहीं काटेंगे, इसको कैंसिल करेंगे तो यह आ जाएगा 560, 560 इंटू 6, तो 6 0 का 0, 6 6 36, 6 हाथ में रहा 3, 6 5 30 और 3 33, तो तीसरे दोस्त को 3360 रुपये लाभ मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। ओके, तो ये तीनों हो गया आंसर, ये और ये पहले दोस्त को इतना, दूसरे दोस्त को मिलेगा 2800, तीसरे दोस्त को मिलेगा 3360, पहले दोस्त को 2240। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, थोड़ा बड़ा सवाल है, बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए क्या है, 3 फ्रेंड्स took loans of rupees 6,000, 8,000 and 5,000 respectively from a cooperative bank on the condition that they would not have to pay interest। 3 दोस्त थे, उन्होंने एक कोऑपरेटिव बैंक से लोन लिया है। पहले दोस्त ने 6,000 रुपया लोन लिया, दूसरे दोस्त ने 8,000 रुपया लोन लिया, तीसरे दोस्त ने 5,000 रुपया लोन लिया है। ठीक है, इस शर्त पर कि उनको कोई इंटरेस्ट, कोई सूद नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, यानी अगर पहले दोस्त ने 6,000 रुपया लिया है लोन तो उसको 6,000 ही चुकाना है, कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं चुकाना है सूद के तौर पर, ब्याज के तौर पर। ठीक है, आगे है, लेकिन इसके साथ ये भी कहा है इफ़ दे वुड रीपे देयर लोन विद इन 2 ईयर्स। इसमें यह है कि उनको कब सूद या ब्याज नहीं देना है, कि अगर वो 2 साल के अंदर अंदर अगर अपना लोन चुका देते हैं। ठीक है, दे इन्वेस्टेड द मनी टू परचेज 4 साइकिल रिक्शाज। उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने लोन लिया उस पैसे को उन्होंने 4 साइकिल रिक्शा खरीदने में लगा दिया, यानी उस पैसे से उन्होंने 4 रिक्शा खरीदा है। आफ्टर 2 ईयर्स दे मेड ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 30,400 रुपये एक्सक्लूडिंग ऑल द एक्सपेंसेस।
क्या हुआ, 2 साल बाद उनको टोटल जो है सब खर्चा वगैरह को एक्सक्लूड करके, माइनस करके, जो भी खर्चा होता है मेंटेनेंस खर्चा, रिक्शा वगैरह का, उसको सबको माइनस करके टोटल उनको 30,400 रुपये का टोटल उनको प्रॉफिट या लाभ हुआ। दे डिवाइड द प्रॉफिट एमंग देमसेल्व्स इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। तो ये टोटल जो उनको लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ, इस पैसे को उन्होंने अपने कैपिटल के रेशियो या मूलधन के अनुपात के हिसाब से बांट लिया। एंड पेड बैक देयर इंडिविजुअल लोन अमाउंट टू द बैंक, और उन्होंने जितना जितना लोन लिया था उस पैसे से जो उनको मुनाफा हुआ, उनको जो प्रॉफिट मिला है, सबको तीनों को अलग अलग अपना प्रॉफिट लेने के बाद 30,400 में से टोटल प्रॉफिट अपना अपना लेने के बाद अपने अपने प्रॉफिट से उन्होंने अपना अपना जो लोन लिया था उसको भी चुका दिया। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ देयर इंडिविजुअल शेयर एंड द रेशियो ऑफ देयर शेयर। तो कहा जा रहा है कि उनको एक एक व्यक्ति को, हर एक को कितना करके टोटल उनको प्रॉफिट हुआ है, कितना लाभ हुआ है, और फिर उनका जो टोटल प्रॉफिट है तीनों का अलग अलग उसका रेशियो या अनुपात भी निकालना है। तो सबसे पहला काम देखिए, सवाल तो बहुत बड़ा समझ में आ रहा है लेकिन बिल्कुल इजी सवाल है कि सबसे पहले तो हम कैपिटल का रेशियो निकालेंगे, मूलधन का अनुपात निकालेंगे, फिर 30,400 रुपये को हम तीनों में बांट देंगे, सबको कितना कितना मिलेगा वो निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जितना जिसका निकलेगा उसमें से उसका जो लोन का पैसा है, जिससे पहले का 6,000 है तो पहले का जितना पैसा होगा उसमें से 6,000 लोन का माइनस कर देंगे, दूसरे में का जितना प्रॉफिट या लाभ होगा उसमें से 8,000 लोन का पैसा जो उसका चुका देगा तो 8,000 माइनस कर देंगे, तीसरा का जो टोटल प्रॉफिट या लाभ होगा उसमें से 5,000 जो है लोन का पैसा माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह जो बाकी पैसा बच जाएगा वो उनके पास सिर्फ बचा हुआ रहेगा प्रॉफिट, फिर उसका हमको अनुपात या रेशियो निकालना होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहला काम है कि रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ 3 फ्रेंड्स, तीनों दोस्तों के कैपिटल का रेशियो या तीनों मित्रों के मूलधन का अनुपात ये निकालेंगे। रेशियो का कैपिटल का रेशियो कितना, पहला दोस्त कितना लगाया है, पहला दोस्त लगाया है पहला दोस्त का है 6,000 रुपये जो उसने लोन लिया था, इस टू दूसरा दोस्त कितना लोन लिया 8,000 रुपये, ये उसका पैसा हो गया 8,000, और तीसरे दोस्त का कितना हो गया 5,000। तो 6,000 इस टू 8,000 इस टू 5,000, ये तीनों का हम रेशियो निकालेंगे। तो ये तीनों में से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा 1,000 से डिवाइड करने से, तो यहाँ हो जाएगा 6 इस टू यहाँ हो जाएगा 8 इस टू यहाँ हो जाएगा 5, और ये तीनों एक ही टेबल एक ही पहाड़ा से नहीं कटेगा। तो ये हो गया इनका कैपिटल का रेशियो, मूलधन का अनुपात 6:8:5। इसके बाद हम क्या करते हैं, सम ऑफ रेशियो निकालते हैं। सम ऑफ रेशियो अनुपात का योग कितना होगा, इन तीनों को जोड़ देंगे 6 + 8 + 5, तो 8 और 6 14 + और 5 19, ठीक है। उसके बाद टोटल प्रॉफिट, कुल लाभ, टोटल प्रॉफिट कितना रुपए हुआ है, ₹30,400 रुपये, ठीक है। तो 30,400 रुपये तीनों में हम बांटेंगे इस रेशियो, इस अनुपात के हिसाब से। इसलिए पहले दोस्त का कितना मुनाफा होगा, कितना लाभ होगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, पहले दोस्त को लाभ मिलेगा कितना, तो पहले दोस्त का कितना हिस्सा है 6 है, 6 भाग है तो 6 ऊपर में और नीचे तीनों को जोड़ के कितना हुआ 19 नीचे में, इंटू इतना होगा टोटल प्रॉफिट जो है, टोटल लाभ है 30,400 से उसको इंटू करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आएगा, तो ये 19 का पहाड़ा से डायरेक्ट ये कैंसिल होगा 19 के टेबल से, ठीक है। किस तरह से देखिए, 19 दूना तो 38 होता, तो 19 से कम 19 होगा 1, और यहाँ कितना बच जाएगा 19 होने से 20 1 और फिर 10, तो 11 बचेगा, 11 यहाँ आएगा तो 114 होगा। तो 19 से कितना बार में 114 जाएगा, 19 छक होगा, ठीक है, 6 बार में 19 छक 114 होगा, ये 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है। तो 16 बार में 300, ये 4 कटा और ये 2 जीरो, ठीक है, 1600 आ गया। तो 1600 इंटू 6 इंटू करेंगे कितना होगा, 16 छक 96 करें और 2 जीरो लगा दें, तो ये 9600 रुपये यानी 9,600 रुपये ये पहले दोस्त को मिलेगा। तो टोटल इतना प्रॉफिट, इतना लाभ मिलेगा। इसी तरह दूसरा फ्रेंड का निकाल ले, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ सेकेंड फ्रेंड, दूसरे दोस्त को कुल लाभ मिलेगा कितना, तो दूसरे दोस्त का कितना हिस्सा है 8 ऊपर में बटा नीचे 19 इंटू टोटल प्रॉफिट, टोटल लाभ
400। 19 से कितना बार में कटेगा? 16 बार में पूरा कट जाएगा। और 16 इंटू 8 कितना होगा? तो 2 जीरो इसी तरह रहने दीजिए और 8 से 16 को इंटू करें। 8 छक 48, हाथ मेरा 4, 8 एक 8 4 12। ठीक है, इतना रुपये 12,800 रुपये ये दूसरे फ्रेंड को मिलेगा। ठीक है, और तीसरे फ्रेंड का शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ थर्ड फ्रेंड, तीसरे दोस्त को कुल लाभ मिलेगा कितना? तो इसी तरह तीसरे दोस्त का हिस्सा होगा या जो भाग होगा 5, 5 बटा नीचे टोटल 19 इंटू 30,400। 19 से काटेंगे 1600 होगा और 1600 इंटू 5, 16 पचे 80, 16 पचे 80 और 2 जीरो लगा दे 8,000। तो तीसरे दोस्त को मिलेगा 8,000 रुपये। ठीक है, तो 30,400 रुपये में पहले दोस्त को कितना मिल रहा है? 9,600। दूसरे दोस्त को मिल रहा है 12,800 और तीसरे दोस्त को मिल रहा है 8,000 रुपये। ठीक है, अब क्या कहा गया कि इन लोगों को जो लाभ मिला है, इन लोगों को जो प्रॉफिट मिला उसमें से ये लोग अपना लोन को चुका रहे हैं। तो पहले दोस्त ने कितना रुपये लोन लिया था? 6,000 रुपये। तो जब पहले दोस्त को टोटल प्रॉफिट 9,600 रुपये हुआ, 9,600 रुपये लाभ हुआ, तो 9,600 रुपये में से पहला दोस्त जो है वो 6,000 रुपये जो बैंक का लोन लिया था उसको चुका दे रहा है, वापस कर दे रहा है। तो 9,600 से 6,000 रुपये को माइनस कर देंगे। ठीक है, और जो पैसा उसके पास बच जाएगा पहले दोस्त का, वही उसके पास जो है नेट प्रॉफिट असल लाभ वो बचेगा। ठीक है, इसी तरह दूसरा दोस्त का कितना है लाभ? 12,800। 12,800 में से दूसरे दोस्त ने 8,000 रुपया लोन लिया था, तो 12,800 में से वो 8,000 रुपये को चुका दे रहा है। तो माइनस करना पड़ेगा, 12,800 से 8,000 माइनस करेंगे, जो बचेगा वो दूसरे दोस्त का। और तीसरे दोस्त का 8,000 है, 8,000 में से तीसरे दोस्त ने लोन लिया था 5,000, तो 8,000 में से 5,000 वो चुका देगा, दे देगा। ठीक है, तो बचेगा उसके पास 3,000 रुपये। ठीक है, तो उसको लिखेंगे हम। तो स्टूडेंट इस तरह हम लिखेंगे, आफ्टर पेइंग बैंक लोन्स, बैंक लोन चुकाने के बाद नेट प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, पहले दोस्त का असल लाभ या कुल लाभ कितना होगा? 9,600 रुपये उसको मिला था टोटल प्रॉफिट, उसमें से 6,000 वो चुका दे रही है, 6,000। ठीक है, 6,000 रुपये। तो 9,600 से 6,000 माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3,600 रुपये। ठीक है, ये पहले दोस्त का इतना ही रुपया बचेगा उसके पास। इसके बाद दूसरे को कितना मिलेगा? नेट प्रॉफिट ऑफ सेकेंड फ्रेंड, दूसरे दोस्त या मित्र का असल लाभ कितना होगा? दूसरे दोस्त का टोटल पैसा उसको मिला था 12,800 रुपये लाभ, उसमें से वो 8,000 रुपये चुका दे रहा है, तो इसका टोटल बच जाएगा 4,800 रुपये। ठीक है, 12,800 से 8,000 माइनस करेंगे, 4,800 रुपये ये इसका बचेगा दूसरे दोस्त का, दूसरे मित्र का। नेट प्रॉफिट ऑफ थर्ड फ्रेंड, तीसरे दोस्त का कितना? तीसरे दोस्त को टोटल पैसा मिला था 8,000 रुपये, प्रॉफिट हुआ था लाभ, और इसमें से उसने 5,000 रुपये लोन चुका दिया, तो इसका टोटल जो बचेगा पैसा 8,000 से 5,000 माइनस करेंगे, 3,000 रुपये इसको बचेगा। ठीक है, तो ये तीनों का असल पैसा बच रहा है। अब कहा गया कि ये जो तीनों का जो बच रहा है पैसा, उसका असल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, इन तीनों का रेशियो या अनुपात भी निकालना है। तो इसको भी हम लोग लिख लेंगे, इसलिए रेशियो ऑफ देयर नेट प्रॉफिट, उनके असल लाभ का अनुपात कितना होगा? पहला का है 3600 रुपया इज टू दूसरे का है 4,800 रुपया इज टू तीसरे का है 3,000 रुपये। ओके, अब यहाँ तीनों में से देखिए 2 जीरो कैंसिल होगा, कितना होगा? ये 36 इज टू ये हो जाएगा 48 इज टू ये हो जाएगा 30। अब ये काट लें, कितना होगा? 6 से काट लेंगे तो एक ही बार में कट जाएगा, 6 चक 36, 6 अट्ठे 48 और 6 पचे 30, और ये कैंसिल नहीं होगा, तो 6 इज टू 8 इज टू 5 ये हो जाएगा आंसर। एक तो ये आंसर होगा और एक आंसर जो है ये होगा, ये तीनों। ओके, ये तीनों भी एक आंसर होगा। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। ये भी आप देखने में थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इसको भी समझने वाला क्वेश्चन है। क्या है? 3 फ्रेंड्स इन्वेस्टेड ₹12,000। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे रॉन्ग है। ये जो 12,000 नहीं होगा, ये होगा 1,20,000। यहाँ 1 जीरो आप बढ़ा लीजिएगा, क्वेश्चन करेक्शन कर लीजिएगा। और ये जो 15,000, ये 15,000 नहीं होगा बल्कि 1,50,000 होगा। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट आगे वाला जो है ये है 1,10,000। तो यहाँ मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक हुआ है, एक जीरो और बढ़ा लेना है। तो
3 फ्रेंड्स इन्वेस्टेड रुपीज़ 1,20,000, 1,50,000 एंड रुपीज़ 1,10,000 रेस्पेक्टिवली टू परचेज ए बस। 3 दोस्त या 3 मित्र हैं, उन तीनों ने, पहले दोस्त या पहले मित्र ने 1,20,000, दूसरे ने 1,50,000 यानी 1.5 लाख, और तीसरे ने 1,10,000 लगाकर तीनों ने मिलकर एक बस खरीदा है, परचेज किया है। ठीक है। द फर्स्ट पर्सन इज ए ड्राइवर एंड द अदर 2 आर कंडक्टर्स। पहला जो दोस्त है, पहला व्यक्ति जो है वो ड्राइवर है और बाकी जो दोनों हैं वो कंडक्टर या खलासी है। दे डिसाइडेड टू डिवाइड 2/5 ऑफ द प्रॉफिट एमंग देमसेल्व्स इन द रेशियो 3:2:2 अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। उन लोगों ने अब क्या डिसाइड किया, क्या फैसला किया? उन्होंने फैसला किया कि जो भी उन लोगों को प्रॉफिट या लाभ होगा, उस लाभ का 2/5 हिस्सा, जो भी पैसा बनेगा 2/5 हिस्सा, उसको वो लोग 3:2:2 के हिसाब से आपस में बांटेंगे, जो उन लोग का काम का हिसाब है। ठीक है। यानी जो ड्राइवर है उसको 3 हिस्सा मिलेगा, 3 भाग मिलेगा, और बाकी दोनों जो कंडक्टर है उनको 2-2 भाग मिलेगा। ठीक है। कितना हिस्सा पैसा? 2/5 हिस्सा टोटल प्रॉफिट या टोटल लाभ का। एंड द रिमेनिंग इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। और जो टोटल प्रॉफिट या लाभ का 2/5 हिस्सा इसके हिसाब से बांटने के बाद जो पैसा बच जाएगा उसको वो लोग अपने कैपिटल के रेशियो या मूलधन के अनुपात के हिसाब से बांटेंगे। तो यहाँ पे जो टोटल प्रॉफिट या लाभ होगा उसको 2 हिसाब से बांट रहे हैं। टोटल प्रॉफिट का 2/5 हिस्सा अलग निकालना पड़ेगा, उसको इस हिसाब से बांटना पड़ेगा, और फिर बाकी जो पैसा बच जाएगा प्रॉफिट या लाभ का उसको कैपिटल के रेशियो या मूलधन के अनुपात के हिसाब से बांटना पड़ेगा। ठीक है। 2-2 मरतबा बांटना पड़ेगा। इफ़ दे अर्न रुपीज़ 29,260 रुपये इन 1 मंथ। अगर उन लोगों को एक महीने में 29,260 रुपये टोटल लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, लेट अस फाइंड देयर शेयर ऑफ ईच ऑफ देम। तो उनमें से हर एक को कितना लाभ मिलेगा, कितना प्रॉफिट मिलेगा, ये याद करना है, निकालना है। तो स्टूडेंट इसको भी हम उसी तरह बनाएंगे। सबसे पहले तो उनका कैपिटल का रेशियो या मूलधन का अनुपात निकाल लेंगे। रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ 3 फ्रेंड्स, तीनों दोस्तों के कैपिटल का रेशियो या तीनों मित्रों के मूलधन का अनुपात। पहला दोस्त का 1,20,000 इस्टू दूसरे का 1,50,000 इस्टू तीसरे का 1,10,000। इन तीनों में से देखिए आप 4-4 0 कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 इस्टू, यहाँ भी हो जाएगा 15 इस्टू, ये हो जाएगा 11। ठीक है। इसके बाद सम ऑफ रेशियो लिखेंगे। सम ऑफ रेशियो अनुपात का योग कितना है, तीनों को जोड़ेंगे, 12 + 15 + 11, तो ये जोड़कर हो जाएगा 38। जोड़ के देख लीजिएगा। ओके। इसके बाद अब हम क्या करना, टोटल प्रॉफिट कितना वो लिख लेंगे। टोटल प्रॉफिट, कुल लाभ कितना रुपए हुआ है, टोटल लाभ हुआ है 29,260 रुपये। ठीक है। अब 29,260 रुपये का 2/5 हिस्सा 2/5 इसका निकालेंगे कितना रुपये हो रहा है। ठीक है। वो बटेगा 3:2:2 के हिसाब से। तो 2/5 ऑफ टोटल प्रॉफिट, कुल लाभ का 2/5 हिस्सा बराबर कितना होगा। तो टोटल जो प्रॉफिट या लाभ है उसको 2/5 से इंटू करना पड़ेगा। ठीक है। 2/5 इंटू, क्योंकि ऑफ मनी या इंटू होता है, इतना इंटू टोटल प्रॉफिट। ठीक है। तो 29,260। तो इसको यहाँ पे कैंसिल करेंगे, कितना 5 से करें, 5 × 5 = 25, 29 से 4 बचेगा, 4 यहाँ गया 42, 5 × 8 = 40, और 42 से 2 गया यहाँ 26, 5 × 5 = 25, 1 गया यहाँ पे 10, 5 दूना 10, 5,852 इंटू 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा रुपीज़ 2 दूना 4, 2 × 5 = 10 का 0 हाथ में रहा 1, 2 × 8 = 16, 1 17 का 7 हाथ में रहा 1, 2 × 5 = 10, 11, 11,704 रुपये। ये जो रुपया आएगा यानी 2/5 हिस्सा या 2/5 भाग, मतलब हो रहा है 11,704 रुपये। ये पैसा किस हिसाब से बटेगा, 3:2:2 के हिसाब से बटेगा। तो इसको लिख लेंगे, रुपीज़ इतना विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो 3:2:2। ठीक है। कुल लाभ का 2/5 भाग बराबर इतना रुपये 3:2:2 के अनुपात में बांटा जाएगा। ओके। ये हिंदी में लिखना है।
तो इसको हम इस हिसाब से अगर बांटेंगे तो ड्राइवर को कितना मिलेगा, है ना। इसलिए शेयर ऑफ प्रॉफिट भी पूरा लिखें तो शॉर्ट में शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ड्राइवर। ड्राइवर को लाभ मिलेगा कितना, तो ड्राइवर का हो रहा है कितना हिस्सा, 3 है, 3 हिस्सा 3 भागे 3 ऊपर में लिखेंगे। और यहाँ भी हम सम ऑफ रेशियो लिख सकते हैं, तो हम यहीं से जोड़ लेंगे 3 और 2 5 और 2 7, तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल 7 इंटू कितना, यहाँ पे इंटू करना पड़ेगा। इस रेशियो में, इस अनुपात में कौन से पैसा को बांट रहे हैं हम, इस पैसा को बांट रहे हैं 11,704 रुपये को, तो इसको इंटू करना पड़ेगा 11,704 रुपये। तो ये 7 से कैंसिल करें कितना होगा, 7 एकम 7 और 4 बचा 11 है, 4 हो गए यहाँ 47, 7 छक 42 और 5 बचेगा 47 से 5 यहाँ गया 49, 7 7 49, एक गया यहाँ पे 14, 7 दूना 14, इतना हो गया इंटू 3। तो 3 से इसको इंटू करेंगे कितना होगा रुपीज़, 3 दूना 6 और 3 7 21 का 1 हाथ में रहा 2, 3 6 18 2 20 का 0 हाथ में रहा 2, 3 एकम 3 2 5, 5,016 रुपये। ठीक है, तो ड्राइवर को 11,704 रुपये में 5,016 रुपये मिलेगा। ठीक है, और दोनों जो कंडक्टर या खलासी उनको 2-2 के हिसाब से मिलेगा, तो एक का निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना मिल रहा है। ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट कंडक्टर, पहले खलासी को मिलेगा कितना, 2 भाग मिलेगा, 2 हिस्सा, 2 बटा नीचे 3 को जोड़ के 7 इंटू 11,704, तो ये काटेंगे तो सेम इतना ही आएगा 1672 इंटू 2 से इंटू करेंगे ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14 का 4 हाथ में रहा 1, 2 छक 12 13 का 3 हाथ में रहा 1, 2 एकम 2 और 1 3, कितना रुपये मिलेगा 3340 रुपये। ठीक है, पहले कंडक्टर पहले खलासी को, दूसरे को भी मिलेगा कितना, इतना ही, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ सेकेंड कंडक्टर, उसको भी इतना ही मिलेगा सेम 2/7 इंटू, बस इसको ऐसे ही लिख लें, कैंसिल करेंगे इतना ही होगा 1672, उसको इंटू करेंगे 2 से रुपीज़ 3344। ओके, तो स्टूडेंट ये जो तीनों का निकला, ड्राइवर का इतना, बाकी दोनों खलासी का बराबर बराबर इतना रुपये, ये पैसा कहाँ से उनको बांटा गया है, ये बांटा गया 11,704 रुपये में से। ठीक है, और बाकी कितना पैसा बचा, टोटल प्रॉफिट हुआ था 29,260, इसमें से इतना रुपए तो तीनों को इस हिसाब से बांट दिया गया, तो अभी 29,260 में से इतना रुपए को माइनस कर देंगे, बाकी जो बचेगा वो पैसा किस हिसाब से बटेगा, कैपिटल के रेशियो या मूलधन के अनुपात, यानी 12:15:11 के हिसाब से बटेगा। तो उसको हम लिखेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट, बचा हुआ लाभ कितना रुपए होगा, रुपीज़ 29,260 में से माइनस करेंगे 11,704 रुपये, तो ये टोटल होगा रुपीज़, इसको माइनस करके आप देख लीजिएगा 17,556, माइनस करके मैंने देखा 17,556 रुपये, आप माइनस करके देख लीजिएगा। तो ये जो बाकी इतना लाभ होगा, इतना प्रॉफिट होगा, इसको बांटेंगे किस हिसाब से, मूलधन के अनुपात या कैपिटल के रेशियो के हिसाब से, विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल्स, बाकी लाभ बराबर इतना रुपए मूलधन के अनुपात के हिसाब से बांटा जाएगा, कैपिटल के रेशियो के हिसाब से बांटा जाएगा। ठीक है, तो पहले दोस्त को कितना मिलेगा टोटल, हम एक ही बार में लिख लेंगे नेट शेयर, इसलिए नेट प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट फ्रेंड मतलब ड्राइवर, ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं हम चाहे ड्राइवर। ठीक है, पहले दोस्त का कुल मुनाफा या कुल लाभ कितना होगा, तो पहले दोस्त का कितना हिस्सा था, कितना भाग था, 12 था, तो 12 ऊपर में लिखेंगे और तीनों को जोड़ के कितना 38, ये नीचे में लिखेंगे। ठीक है,
12, नीचे में हो जाएगा 38 और इंटू कितना से करना पड़ेगा, ये जो बाकी प्रॉफिट है बाकी लाभ ये 17,556, 17,556। तो यहाँ से जब हम इंटू करके जो भी आएगा ये तो हो जाएगा 17,556 में से इतना रुपए मिलेगा पहले दोस्त पहले मित्र को, और इसके साथ साथ कौन सा पैसा इसमें जुड़ेगा, जो ये बाकी पैसा जो था 11,704 रुपये जो इस हिसाब से बांटे थे 3:2:2 के हिसाब से, उसमें से पहले दोस्त को यानी ड्राइवर को कितना मिल रहा है 5,016 रुपये, ये भी साथ में जुड़ जाएगा उसके। तो एक ही बार में अगर हम करेंगे तो ये पैसा तो मिलेगा प्लस इसमें 5,016 रुपये भी रहेगा। ठीक है, तो ये टोटल कितना होगा देखिए, इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये हम 19 से काट सकते हैं, 19 दूना 38 होता है, 19 दूना अच्छा 2 से काट लें, पहले 2 से 19 बार में कैंसिल होगा और ये 2 से काटे तो 2 8 16, 17 1 गया 15, 2 7 14, 15 एक यहाँ पे गया 15, 2 7 14, 1 गया यहाँ 16, 2 8 16। ठीक है, फिर 19 से इसको कैंसिल करेंगे, 19 से इसको काटेंगे कितना बार में, 19 चौके होता है 76। ठीक है, 19 चौके 76, तो यहाँ पे 87 है तो कितना बचेगा, 76 से आगे जोड़ें तो 87 तक 11 होता, तो 11 यहाँ पे आएगा 117। ठीक है, तो 19 से उसके बाद 6 बार में करें, 19 छक 114 होता है, 114 एक और यहाँ पे 117 है तो 114, 15 16 17, 3 बचा, 3 यहाँ पे आ गया तो 38 38, तो 19 दूना 38 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 462, 462 इंटू 12, 12 से 462 को अगर हम इंटू करेंगे तो कितना होगा, 12 दूना 24, 2 फिर 12, 12 छक 72 और 2 74, 12 दूनी 24, सॉरी ये 4 होगा और 2 रहेगा हाथ में, 12 छक 72, 73, 74 का 4 हाथ मेरा 7, 12 चौके 48, 48 और 7 55, तो इधर हो जा रहा है 5,544 रुपये और प्लस इसमें 5,016 रुपये, ये दोनों ऐड होकर टोटल पहले फ्रेंड को इतना रुपये टोटल मिलेगा। तो दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 रुपीज़, 10,560 रुपये, यानी पहले फ्रेंड को टोटल इतना रुपये मिलेगा। ठीक है, 5,016 रुपये 11,704 रुपये में से इतना मिलेगा और इसमें जो 17,556 में से 5,544 रुपये मिलेगा, टोटल जोड़ के 10,560 रुपये मिलेगा। ठीक है, इसी तरह दूसरे फ्रेंड को निकालेंगे, दूसरा फ्रेंड का कितना निकलेगा, तो दूसरे फ्रेंड का लिखें नेट प्रॉफिट ऑफ सेकेंड फ्रेंड, सेकेंड फ्रेंड ये जो कंडक्टर है उसको कितना मिलेगा, तो सेकेंड फ्रेंड का कितना हिस्सा है, कितना पार्ट है, 15 है, 15 ऊपर में लिखेंगे, नीचे 38 हो, तीसरे का 11 होगा, तो ऊपर में 15 नीचे में हो जाएगा 38 जोड़ के इंटू इतना 17,556, तो एक ही बार में अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 462, 462 और यहाँ पर प्लस सेकेंड फ्रेंड को इसमें से कितना रुपए मिल रहा है, जो हम 3:2:2 के हिसाब से बांटे थे 3,340 रुपये भी मिलेगा पहले फ्रेंड को। ठीक है, सॉरी सेकेंड फ्रेंड को, तो इसको भी साथ में जोड़ना पड़ेगा 3,344 रुपये। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 15 से इसको इंटू करेंगे तो ये आप इंटू करके देखिएगा, ये हो जा रहा है 6,930 रुपये। ओके, 15 दूना 30, 0 और इसको इंटू करेंगे इतना आएगा, प्लस इसमें 3,344 रुपये, तो ये दोनों को जोड़कर आएगा टोटल रुपीज़ 10,272 रुपये, 74 रुपये, सॉरी 74 रुपये, क्योंकि यहाँ 404 होगा, 10,274 रुपये सेकेंड फ्रेंड को टोटल इतना रुपये मिलेगा। और थर्ड फ्रेंड का नेट प्रॉफिट ऑफ थर्ड फ्रेंड, उसका कितना हिस्सा है, 11 है, 11/38 इंटू 17,556, ये तो मिलेगा प्लस इसको भी मिलेगा 3,344 रुपये, जो यहाँ पर इसका थर्ड का फ्रेंड का इतना रुपये, तो कैंसिल करेंगे 38 से इतना ही होगा 462, और 462 को जब 11 से इंटू करेंगे तो ये हो जा रहा है टोटल 5,082। ठीक है, इससे इसको इंटू करके देखिएगा, प्लस 3,344 रुपये, तो ये दोनों ऐड होकर आएगा ये टोटल 8,426 रुपये, 8,426 रुपये
ये मिलेगा थर्ड फ्रेंड को। ठीक है, तो ये होगा हमारा आंसर। पहले फ्रेंड को मिलेगा 10,560, दूसरे को मिलेगा 10,274 और तीसरे को मिलेगा 8,426 रुपये। ओके, ये होगा आंसर। यहाँ पे आपको समझना है एक चीज़ कि जो प्रॉफिट टोटल हो रहा है वो दो तरीक़ा से बढ़ रहा है। एक बढ़ रहा है, उसका प्रॉफिट टोटल है 29,260 रुपये। इस प्रॉफिट का 2/5 हिस्सा, 2/5 भाग यानी 11,704 रुपये को 3:2:2 के हिसाब से बांट रहे हैं जब तीनों में। तो पहले को इतना इतना मिल रहा है, इतना रुपये इतना रुपये इतना रुपये मिल रहा है, और जो बाकी पैसा बच रहा है इससे इसको माइनस करके 17,556 रुपये वो कैपिटल के रेशियो के हिसाब से बढ़ रहा है। तो फिर उसमें से सबको मिल रहा है इतना रुपये। पहले को 5544, दूसरे को 6,930 और तीसरे को 5,082। और पहले वाला जो पैसा वो भी साथ में ऐड होकर टोटल मिल रहा है। पहले को इतना, दूसरे को इतना, तीसरे को इतना, और जब ये दोनों को ऐड कर रहे तो इतना मिल रहा है। पहले को टोटल इतना मिलेगा, दूसरे को टोटल जोड़ के इतना और तीसरे को इतना। ठीक है, तो ये थोड़ा क्लियर समझना होगा, इसको प्रैक्टिस करना होगा आपको। ओके, थैंक यू।